नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम। नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम। नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निराभक श्रवण मुनि पुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। अनेक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन समझ रहे हैं, कोई हमें कुछ देता है तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमें भी उसको कुछ देना चाहिए। कोई हमारे ऊपर उपकार करता है तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि उसको ये लगे कि मैंने इसके ऊपर उपकार किया तो इसने मेरे ऊपर भी उपकार किया। जब दुनिया हमारे सहयोग के लिए खड़ी है तो हमें भी दुनिया का सहयोग देना चाहिए। पारसनाथ भगवान पर जब संकट आया तो धरणेन्द्र पद्मावती ने यही सोचा, हमें चलना चाहिए। क्यों? जब उन्होंने अपना सब सुख मौज आनंद छोड़कर के मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपमान सहन किया, मुझे सांत्वना दी। आज हमारा भी कर्तव्य है कि आज हमें भी पारसनाथ का संकट दूर करना चाहिए। हालांकि उपकार करने वाला है, इस बदले से उपकार नहीं करना चाहिए करने वाले को कि ये कल मेरे ऊपर उपकार करेगा। पारसनाथ ने इसलिए उपकार नहीं किया था कि ये कल मेरे काम आएंगे, उन्होंने तो अपना कर्तव्य मान के किया था कि मेरे सामने कोई जीव दुखी से मर रहा है तो मैं उसको कुछ सुख दे सकूं। उपकार करते समय यदि उपकार की प्रतिभावना है तो वो उपकार नहीं माना जाता, वो व्यापार माना जाता है। लेकिन जिसके ऊपर उपकार हो रहा है उसके लिए कहा रहा हूं, कृत उपकारम न विस्मरंती साधवा। सज्जन पुरुष उपकार को नहीं भूलते। जैसे 2-3 दिन हमने कहा था कि यदि वनस्पति हमारे ऊपर उपकार करती है, हमारे लिए हरि देती है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ पेड़ों को लगाएं, कुछ प्रकृति पर उपकार करें। हम मात प्रकृति का शोषण ही ना करें। हालांकि प्रकृति बदले में कुछ नहीं चाहती,
लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जब हम प्रकृति को उजाड़ते हैं तो प्रकृति को आबाद भी करने का भाव करना चाहिए। जब हम जल को गंदा बनाते हैं तो हमें जल का गंधोदक भी बनाना चाहिए। जब हम पृथ्वी को गंदा करते हैं तो कुछ स्थान को इतना पावन और पवित्र बनाना चाहिए। जब हम सारी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ अपन लेते हैं, हम 24 घंटे अग्नि जलाते हैं गर्मी के लिए, ठंड के लिए, सब में, तो कभी कभी अग्नि से दीप भी जलाना चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी नैतिक कर्तव्य हैं, और इन कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप प्रकृति हमसे रूठ जाती है, कर्म रूठ जाते हैं। वे कहते हैं कि सबने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारी जिंदगी में बनाने वाले कितने लोग उपकारी हैं, किन किन को लोगों ने तुम्हारा सहयोग किया, किन की बदौलत तुमको सब कुछ हो, उनकी लिस्ट बनाओ और उनसे कुछ अच्छा करो जो उनको सगुन मिले, सकून मिले कि हाँ, हमने इसके साथ उपकार किया, इसने आज मेरा मस्तक ऊंचा उठा दिया, आज मेरा इसने सगुन कर दिया। सबके लिए कहा था मैंने, आपके धन दौलत भी है, लक्ष्मी को भी लगे कि इसके घर में आकर के मेरा मान बड़ा है, मेरा सम्मान बड़ा है, और मेरे द्वारा इसने इतना अच्छा कार्य किया है कि सारी दुनिया उसकी जयकार बोल रही है। यहाँ तक कि इसने हमारे लिए भगवान के दरवाजे तक भेज दिया, जिसका आशीर्वाद गुरु महाराज भी दे रहे। कुछ करो ऐसा। लक्ष्मी को मात पापों में, भोग विलासिता में समाप्त करके मत करो। रोटी और कपड़ा मकान तक ही अपनी जिंदगी को सीमित मत करो। कुछ लक्ष्मी को, धन को ऐसे स्थान पर भेजो जहां वह तुम्हें दुआ दे सके, दुआ दे सके। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, सोने का छत्र मैं भगवान पे चढ़ा रहा हूं, इसका फल क्या है? मैंने कि वह लक्ष्मी तुझे 100 भाव तक दुआ देगी। कहां मैं लक्ष्मी और कहां इस भक्त ने मुझे भगवान के सिर पर लटका दिया। जब जब वह लक्ष्मी भगवान के सिर तक भेज दिया, लक्ष्मी भगवान के सिर तक कहां जा सकती है? भगवान तो छोड़ के चले गए, भगवान तो ठुकरा के चले गए, भगवान तो उस तरफ देख भी नहीं रहे हैं। लेकिन धन्य है रे भक्त, तूने मुझे भगवान के सिर पर लटका दिया छाया के लिए। वह छत्र हमेशा तुम्हारे लिए, वह लक्ष्मी हमेशा तुम्हारे लिए दुआ दे रही है कि मेरा मस्तक इतना ऊंचा उठा दिया कि आज मैं भगवान की छाया करने के काम आ सकी। आज कोई पापी के ऊपर, पापी के रूप में नहीं आ रही हूं, भगवान के रूप में काम आ रही हो। दुआ देती है। भगवान का जब तुम सिंहासन बनाते हो, चबर ढोलते हो, कुछ भी करते हो, मंदिर बनाते हो, तो समय लक्ष्मी तुम्हें वरदान देती है, ओहो, मेरे द्वारा निर्मित मंदिर में कोई पापी नहीं, कोई संसारी नहीं, साक्षात त्रिलोकी नाथ बैठे हैं। अब जब तक उस मंदिर में भगवान जी विराजमान हैं, तुम्हारे लिए वो लक्ष्मी दुआओं पर दुआ देती जा रही है। जब जब जो भी मुनिराज, जो भी लोग आकर उस मंदिर में दर्शन करेंगे, जो मूर्ति बैठा ली है, उसको देख करके लोगों के मन में जितनी दुआ देंगे, धन्य है वो दाता जिसने ऐसा मंदिर बनाया। अब वो जहां भी जाएगा, लक्ष्मी उसके चारों तरफ बिछी रहेगी, क्योंकि दुआ दे रही है लक्ष्मी।
धन से एनर्जी लेना है जन्मांतरों के लिए, तो धन को थोड़ा खुश करो, धन को आनंद आना दिए, धन का मस्तक ऊंचा उठाओ। तुम लक्ष्मी को ऊंचा उठाओगे, लक्ष्मी तुम्हें ऊंचाइयां देगी। और तुम लक्ष्मी को पतन करोगे, पापों में गमाओगे, दुर्भाग्य में गमाओगे, तो लक्ष्मी तुम्हारी भी दुर्दशा कर देगी। 50% ये दुनिया दुआ और बद्दुआओं पर आश्रित होती है। कण कण से हमें दुआ मिलती है और कण कण से हमें बद्दुआ मिलती है। एक एक चीज हमें दुआ बद्दुआ देती है, हर चीज की एनर्जी है। आजकल विज्ञान ने भी खोज लिया यंत्र ऐसा, हर चीज का ना, पेड़ की एनर्जी नाप लेते हैं, हर व्यक्ति से लेना है एनर्जी। पेड़ को काटते हैं, जब व्यक्ति पेड़ काटता है तो वह नकारात्मक एनर्जी देता है, और जिस समय पेड़ लगाता है 100 गुनी सकारात्मक देता है। 100 पेड़ काटने वाला भी एक पेड़ लगा देता है, तो 100 पेड़ों की बद्दुआ से ज्यादा महत्वपूर्ण एक पेड़ लगाने की होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा तुम्हें पॉजिटिव देता है, बहुत ज्यादा। पूरी पृथ्वी को गंदा करने के से जो नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जब जब अपन पृथ्वी को गंदा करते हैं, तब तब हमें वहां से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। जब जब अपन कुछ भी होता है, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। जब जब हम पैर जमीन पर रखते हैं, पृथ्वी हमें नकारात्मक ऊर्जा देती है, बद्दुआ देती है। जब जब हम मकान की नींव खोदेंगे, कोई गड्ढा करेंगे, बद्दुआ देती है। अब कितने बार अपन पृथ्वी से बद्दुआ ले चुके हैं, कितने बार इस पृथ्वी को अपने पैरों से रौंद चुके हैं। इस सारी नकारात्मक ऊर्जा को यदि आपने पूरी पृथ्वी में, दुनिया में कहीं भी एक मंदिर बना दिया है, तो पूरी बद्दुआ दुआ में बदल जाएगी। पृथ्वी पूरा माफ कर देगी, सब कर देगी, मैं तुझे माफ करता हूं। जैसे कई बार किसान लोग ऋण ले लेते हैं, तो सरकार अपने किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऋण माफ कर देती है, कि जिन जिन लोगों ने किसानी के लिए ऋण लिया है, हम उनका माफ करते हैं। मैंने कहा था ना कि ये मंदिर मात्र भगवान के लिए ही नहीं बनाए जाते, ये बहुत बड़े हमारी बद्दुआओं को समाप्त करने में कारण है, नकारात्मक ऊर्जा का समाप्त करते हैं। क्योंकि हमें नकारात्मक ऊर्जा देने वाले दुनिया में बहुत हैं। अब इतनी पृथ्वी ने अपन कितने चले, कितने मलमूत्र किया, पृथ्वी पर गंदा किया, सब कुछ किया। अब इतनी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर भरी है, और जैसे ही हमने किसी एक स्थान को कहा, इस स्थान को मैं पावन रखूंगा, पूज्य रखूंगा, एक स्थान को मैं, पूरी दुनिया में कहीं भी आपने एक मंदिर बना दिया, अब पूरी जिंदगी भर की जितनी भी बद्दुआ पृथ्वी ने दी थी, उसने सब ऋण माफ कर लिया, और उसी दिन से तुम्हें दुआ देना चालू कर दिया, जाओ तुम्हारे लिए सारे संसार की पृथ्वी समर्पित है, तुम अब बहुत बड़े जमींदार बनोगे। पूज्यवर भगवान महाऋषभ देव के संबंध में शमंत्रभद्र महाराज ने स्तुति गाई, और उसका वर्णन महापुराण में मिला। विहाय सागर वारी वाससम वधूमेवाम वसुधाम वधूम सतीम। हे भगवान, आपको कैलाश पर्वत से लेकर सागर पर्यंत तक सारी पृथ्वी आपको मालिक मानती थी। कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जिनको एक झोपड़ी बनाने के लिए भी जगह नसीब नहीं है, एक 10 फुट की जगह के मालिक नहीं है। और आपने ऐसा क्या किया,
आपने ऐसा क्या किया कि आप सारी पृथ्वी के मालिक हैं, प्रजापति हैं, सारी पृथ्वी के मालिक हैं, क्या कारण है? तब उन्होंने दिया, पूर्व भवों में ऋषभ देव के जीव ने भावना भाई होगी कि मेरा बस चले तो सारी पृथ्वी को मैं तीर्थ बना दूं। बना नहीं सकते, भावना किया सारी पृथ्वी को पावन कर दूं, कण कण ये पावन हो जाए, इतना पावन हो जाए, कण कण से सिद्ध क्षेत्र बन जाए और मैं वंदना कर लूं। ऐसा परिणाम किया होगा। आज भी इतने बड़े जमींदार, हर चीज हमारे लिए से कुछ चाहती है। तुम्हें कैसे मिले, तुम्हारे पास जमीन प्लाट कैसे हो? कभी तुमने जमीन को इज्जत दी? कभी जमीन पर तुमने इज्जत वाला कार्य किया? जमीन पर कभी तुमने पावन पवित्रता का भाव किया? मात यूज एंड थ्रू, पापों के लिए बनाई आपने जमीन। पद्मनंदी महाराज ने भी कहा कि अपनी जिंदगी में पूरी पृथ्वी को मात पापों के लिए ही उपयोग मत करना, मरने के पहले किसी एक टुकड़े को पावन बना के मरना, तो अगले भव में जाकर के तुम्हारे लिए कुछ एक मकान का प्लाट मिल जाएगा। सांसारिक दृष्टि से नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है हमें ये मंदिर मात्र अकेले धर्म के आयतन नहीं है, मात्र धर्म की ही निधि नहीं है। ये मंदिर से तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी सुरक्षा है, बहुत बड़ा कवच है। ये नकारात्मक ऊर्जा से बच जाते हो। आप सुबह जो अभिषेक कर रहे हैं, जब जब आप स्नान करते हैं, आपको उस बाथरूम से नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वो पानी आपको नकारात्मक ऊर्जा देता है, इतनी नकारात्मक ऊर्जा देता है कि रे दुष्ट, रे पापी, मैं जल था, कितनी मेहनत करके मैं समुद्र में था, कितनी तपन करके मैं तपा, और मैं आकाश में उठा, खारा था, तप करके मैं भाप बना, भाप बन करके मैं मीठा बना, और दुनिया के उपकार के लिए मैं यहां बरसा, और तूने मुझे नाली में बहा करके पुनः गंदा कर दिया। बहुत जब जब जिस चीज को अपन ऊंचाइयों से एक नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का एक सिद्धांत पकड़ लें आप, प्रिंसिपल है, छोटा सा प्रिंसिपल है। कोई भी वस्तु हो, चाहे वो जड़ हो अथवा चेतन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊर्जा से कोई फर्क नहीं पड़ता, चेतन हो या अचेतन। ये मत समझना कि दुआ और बद्दुआ चेतन ही देते हैं, अचेतन भी देते हैं। जड़ पदार्थ, मिट्टी, पत्थर, ईंट, भाटा, कुछ भी हो, उसका सिद्धांत क्या है? जब भी किसी भी चीज का अपन पतन करते हैं, बस उस समय वो नकारात्मक ऊर्जा देती है। एक इतना सा पत्थर पड़ा और जमीन में पड़ा था, आपने एक लात मार दी, आपको वही नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी जैसे तुमने किसी को लात मार दी। जैन दर्शन की बहुत बड़ी खोज है ये। जब पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने वंद का प्रत्यय कहा तो उन्होंने जीवा जीवाधिकरण, गजब की बात कही। जीवा जीवाधिकरण, जीव ही बद्दुआ नहीं देता है, अजीब भी देता है। जैसे अपन किसी को लात मार दें तो बोलो वो हमें क्या देगा, दुआ या बद्दुआ? अच्छा सोचेगा कि बुरा? नियम से बुरा सोचेगा। ऐसे ही आपने चलते हुए एक पत्थर पड़ा था, उसको लात मार दी, वही बद्दुआ मिलेगी दी सेम जैसे आपने किसी को लात मारी। वो पत्थर नकारात्मक ऊर्जा देगा और तुम समझोगे कि तो पत्थर है तो जड़ है, क्या करेगा, लेकिन आपको वो नकारात्मक ऊर्जा देके चला गया। आज तुमने अपमान किया है, एक दिन मैं यही पत्थर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करूंगा।
यही पत्थर तुम्हारी एक्सीडेंट होगा और वही पत्थर तुम्हारे माथे पे पड़ेगा, ब्रेन हेमरेज होगा। जीव के साथ हमने बुरा किया, उसने हमारे साथ बुरा किया तो समझ में आ गया। जीव को हमने गाली दी, उसने हमें गाली दे दी, हमने उसको दे दी, बात समझ में आ गया। लेकिन गिरने पर पत्थर सिर पे कैसे लग गया? पत्थर से मेरा क्या बैर था? कुछ नहीं। हमने कभी उस पत्थर को एक लात मार के ठुकराया होगा। वो पत्थर तुम्हारे एक्सीडेंट के स्थान पे आया और ठीक भेजे में लगा, मरण हो गया। पत्थर ने बदला ले लिया, पत्थर ने बदला ले लिया, प्रकृति ने बदला ले लिया, क्योंकि तुमने उस पृथ्वी का अपमान किया था और उस पृथ्वी के साथ तुमने ऐसा दुर्व्यवहार किया कि लात मार दी, पतन कर दिया उसका। हटाना ही था तो एक सम्मान के साथ उठा के हटाओ। हटाने मनाही नहीं है, लेकिन अपमान के साथ हटाना। अजीब अधिकरण बंध का कारण। पृथ्वी का भी अपमान मत करो और कभी सोचो कि इस पृथ्वी का सम्मान तुमने कभी कर के नहीं किया, और कर लिया तो ये जैसे कहते हैं ना, दुखी जैसी व्यक्ति जैसी दुआ नहीं और दुखी जैसी बद्दुआ नहीं। जो दुखी आदमी है उस पर थोड़ा सा भी उपकार करो, बहुत दुआ देता है, बहुत दुआ देता है। थोड़े से उपकार करने पर आपने देखा होगा, एक भूखे भिखारी को बासी रोटी भी तुम डाल देते हो, वो कितनी दुआ देता है। वही पक्की पूड़ी भी आप कोई बड़े सेठ को खिला देना, कोई दुआ देने वाला नहीं है। तो अपनी जिंदगी में मैं सदा कहता हूं, बड़ों से ज्यादा दुआ अपने से छोटों से लेना। अमीर को दुआ, अपने से बड़े की दुआ उतनी ज्यादा कार्यकारी नहीं है। बड़ा ज्यादा दुआ नहीं देता क्योंकि बड़ा है। अमीर को हमेशा ध्यान रखना, गरीबों की दुआ चाहिए, और अमीर को सदा ध्यान रखना कहीं कोई गरीब बद्दुआ तो नहीं दे रहा है। अमीर को ध्यान रखना। यदि अमीर होने के बाद अमीर कोस रहा है, गरीब कोस रहा है, इसने मेरी जमीन हड़प ली, इसने मेरे साथ ये किया, मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता, बड़ा आदमी हो। सावधान महानुभाव। भगवान को नाराज कर देना, गुरु को नाराज कर देना, लेकिन अमीर आदमी कभी अपने गरीब को नाराज न करे कि वो अंदर अंदर घुटने लग जाए। जन्मांतरों तक भी वो बदला नहीं लेगा, बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। जन्मांतरों तक बदला लेगा वो, क्योंकि वो गरीब है, वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी इतनी नकारात्मक ऊर्जा होगी, इतनी नकारात्मक ऊर्जा कि तुम्हें बर्बाद कर देगा। हर अमीर आदमी को गरीब की बद्दुआ नहीं लेना, कभी नहीं लेना, भूल कर। मेरा कहना है, महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत था कि तुम्हारी अमीरी सलामत रखना है तो तुम्हें चिंतन करना है, कोई गरीब तुम्हें कोस तो नहीं रहा है, कोस तो नहीं रहा है। रोटी खाने वाले को चिंता करना है, कोई भूखा उसे कोस तो नहीं रहा है, कोस तो नहीं रहा है कि मेरे पास तो खाने को नहीं। इसलिए भरत चक्रवर्ती अपनी भोजनशाला जाने के पहले सारे लोगों को भोजन कराने के बाद भोजन करता था, कोई भूखा नहीं रह जाए। और बहुत बड़ा सिद्धांत हमने डेवलप किया पूज्यवर भट्टकेर महाराज से। मूलाचार के अंदर आप देखो, आप तो गृहस्थ हैं, हम लोग तो मुनि हैं। हम लोगों पर बद्दुआओं का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की तपस्या साधना इतनी बड़ी होती है
कि बद्दुआएं रिफ्लेक्टेड हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे ऊपर भी बद्दुआ पड़ सकती है। कौन बद्दुआ दे रहा है पहले ये देखो, कौन बद्दुआ देता है? सबसे ज्यादा बद्दुआ देता है अज्ञानी बालक, सबसे ज्यादा। तो मूलाचार के अंदर कहा उन्होंने कि तुम आहार को जा रहे हो, पहले ये देख लो उस गांव के बच्चे भोजन करके गांव के बाहर खेलने आ गए कि नहीं। यदि घर में बालक भूखा है तो हम लोगों को कहा आहार मत करना वहां पर, ये आहार तुम्हें जहर बन जाएगा, ये आहार तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देगा, 24 घंटे बर्बाद कर देगा, क्योंकि बालक भूखा है। वो ये नहीं देखता है कि ये महाराज है, वो ये नहीं देखता है कि ये धर्म है, वो तो ये देखता है इतने बड़े होके ये खा रहे हैं और मम्मी मुझे नहीं दे रही है। स्पष्ट उल्लेख किया कि बच्चों को, जब बच्चे भोजन करके बाहर आ जाएं घर से, पहले घड़ी तो होती नहीं थी, उन्होंने घड़ी बनाई। उस गांव के बाहर जाके देखो, छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए आ गए क्या? यदि वो आ गए हैं, इसका अर्थ है बच्चों ने भोजन कर लिया। तो बच्चों के भोजन के बाद कहा, और यदि मान लीजिए कभी भूल हो जाए, बच्चा यदि भूख से रो रहा है या भूखा है, तो महाराज से कहा उस दिन का उपवास कर लेना, लेकिन भूखे बच्चे के सामने भोजन मत करना। उपवास कर लेना, अंतराय बीच में यदि बच्चा रो पड़े अंतराय कर देना। उसकी मां यदि चौके में है तो उसको चौके से बाहर निकाल देना। यदि बच्चे की मां चौके में है और बच्चा भूखा है और तुम्हें मालूम चल गया, तुमने कहा उसको चौके से निकाल देना या तुम चौके से निकाल आना। लेकिन जो भूखा है और भूख में भी वो अज्ञानी है, वो भूखा रहना अपना दुर्भाग्य मान रहा है, वो कोस रहा है, वो भोजन जहर के समान होता है। प्रसंग समझना, मुनिराज जैसी महाशक्ति को जब एक भूखे की बद्दुआ लग सकती है, तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो शुभशार कर लो। मुनिराज को भूखे की बद्दुआ लग सकती है। भिखारी दरवाजे पर दिख जाए मुनिराज के लिए, मुनिराज वहां हार को नहीं जाएंगे, लौट जाएंगे, क्योंकि वो बद्दुआ दे सकता है। और हार एक ऐसी चीज है, सबसे ज्यादा नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा भोजन से जाती है, पानी से जाती है। इसका प्रमाण है, दिगंबर जैन धर्म में सबसे ज्यादा ध्यान मुनिचर्या में आहारचर्या पर दिया गया। मूलाचार में सबसे ज्यादा वर्णन आहारचर्या पर। लेता तो कुछ नहीं है साधु, लेकिन शुद्धियां देखो कितना है। तुम साधु बहुत ज्यादा माल टाल खाता है इसलिए परेशान हो, या उतना छोटा भोजन बनाने में जो आड़म ताड़म करना पड़ता है उससे परेशान? महाराज खिलाने से हम परेशान नहीं हैं। आप तो क्या खाते हो, हम तो बारात में 200 50 आइटम बना देते हैं। उसकी सवाल नहीं महाराज, पैसे से नहीं है, आइटम से भी नहीं है, सवाल है उसके साथ जो शुद्धि है। मैं सोचता हूं जैन दर्शन एक आत्म प्रधानी दर्शन है, जैन दर्शन एक वास्तु स्वतंत्रता को लेकर दर्शन है, पर आहार जैसी क्रिया पर इतना शोध, आहार जैसी क्रिया पर इतना चिंतन, आहार जैसे अरे पेट ही तो भरना है, गड्ढे ही तो भरना है, उसके लिए कितना नाटक, कितना शोध, ये तो सब आप लोग जानते हैं। 1000 लोगों को भोजन कराना उतना कठिन नहीं है, लेकिन एक बाबा जी को कितनी शुद्धि सब तो क्यों? क्या मतलब है? साधु साधना कर रहा है, अशुद्ध आहार पहुंच भी जाएगा
तो भी क्या फर्क है, साधना से कर लेगा? नहीं। जिनवाणी कहती है कितना भी बड़ा क्यों ना हो साधु, सबसे ज्यादा उसकी बर्बादी आहार से हो सकती है। आहार कैसा दिया जा रहा है, आहार देने वाला कैसा है। इसलिए हर व्यक्ति से आहार क्यों नहीं लेते जगदम्बर साधु? संसार का हर साधु हर किसी से आहार ले लेता है, भक्ति हो विनय हो बस ले लेगा। कोई भी हो, कैसा भी हो, शाकाहारी हो मांसाहारी हो शराबी जुआड़ कैसा भी हो, सब ले लेते। कोई किसी भी दर्शन में आज तक मैंने ये नहीं देखा किसके हाथ का पानी पीना, किसके हाथ का भोजन करना, किसके यहां भोजन करना, कहीं देखने में नहीं मिला मुझे। कहीं कोई चर्या नहीं मिली। किसी के यहां से भी ले लेते, किसी के भी हाथ से ले लेते, कोई पूछपाछ नहीं करते। यहां तक कि हमारे पड़ोसी श्वेतांबर साधु आदि भी कहीं से भी भिक्षा ले लेते, कैसे भी ले लेते, और भी ले लेते। लेकिन मां दिगंबर जैन धर्म में दिगंबरों की चर्या के लिए सुकुल, पहला देखो सुकुल है कि नहीं, कौन से कुल में आहार ले रहे हो। अरे कुल से लेना देना क्या है? भूख से मतलब है कि कुल से? हम से मतलब है गुठली से। तो रोटियां खाने जाते हैं कि दुनिया भर का ये है कुंडली बनाने जाते हैं? आहार लेना है भूख मिटाने के लिए। और कह रहा है पहले ये बताओ तुम्हारा कुल कैसा है। कुल, सुकुल शब्द का प्रयोग किया। दिगंबर साधु मर सकता है, समाधि ले सकता है, लेकिन दुष्ट कुल के यहां आहार नहीं कर सकता। कुल बताओ तुम्हारा कुल कैसा है। क्या बात है, क्या लेना देना इससे? कोई भी आहार दे रहा है वो भी जहर थोड़ी दे रहा है, उससे भी भूख मिटेगी? नहीं, ये कौन सा कुल है? अब बोलो कुल से आहार का क्या संबंध हो सकता है? कुल बताओ तुम्हारे कुल में कोई ऐसा पाप तो नहीं हुआ? तुम्हारा कुल दूषित तो नहीं हुआ? तुम्हारा कुल कुलीनता है कि नहीं है? कुल देखो, सुकुल शब्द का प्रयोग किया पंडित साहब दौलत राम जी ने भी किया, शास्त्रों में तो है ही। कुल जब शुद्ध मिल जाए, सब तरफ से निरपराधित कुल हो और वंश हो, देना आहार है और देखा जा रहा है तेरा खून कैसा है, तेरे माँ बाप ने तुझे किस खून से बना है तेरा शरीर। आहार के समय जन्म खून से क्या लेना देना? किस मां का दूध पिया है तूने, वो मां कैसी थी? अरे भाई आहार तुम्हें लेना है, हमने किसी मां का दूध पिया हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना पंचायत से? नहीं। पहले ये बताओ तुम्हारा जन्म किस तरीके से हुआ? क्या सामाजिक रीति रिवाजों से हुआ? क्या सामाजिक परंपराओं से हुआ? क्या सामाजिक मान्यता से हुआ? तुम्हारे मम्मी पापा क्या शादी क्या सामाजिक मान्यता से हुई? क्या शास्त्रीय मान्यता से हुई? बताओ, मां बाप की गलती बेटे को भोगना पड़ी है। ये कुल की शुद्धि, सारी की सारी कुल की शुद्धि करना जरूरी है। और कुल शुद्धि के बाद जब देखा गया अब जो दे रहा है वो शुद्ध है कि नहीं, एक गिलास थाली से उठा करके हांजड़ी में रखने का कितना नाटक है जैन साधु का। तुम्हें परोसते समय तुम देखते हो कौन परोस रहा है? हैं? वो कैटर्स पूछते कौन है? अरे महाराज जी अपन को तो माल पसंद आना चाहिए, बस कोई परोसे करना क्या है। वो कैटर्स कौन है? शराबी है, जुआड़ी है, कौन है, क्या है, कुछ मतलब नहीं तुम्हें। तुम कैटर्स की तरफ देखते ही नहीं, तुम किसकी तरफ देखते हो? बोल दे ना, आइटम की तरफ।
तुम्हें होटल में जाते कोई मतलब नहीं कि तुम कोई नहीं पूछता किसने बनाया, कौन हो तुम, क्या हो, बस आइटम पसंद आना चाहिए, ऑर्डर है, पक्का है। इसलिए तो तुम्हारे 24 घंटे में परिणाम बिगड़ते रहते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जिंदगी में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा देता है भोजन और पानी, क्योंकि उसका संबंध सीधा खून से होता है, सीधा खून से होता है, सीधा शरीर के अंदर जाता है भोजन, और बाहरी चीजों से नहीं होता। सबसे ज्यादा उत्साह है खून से। अब खून में जो तुम्हारा आहार गया, वो आहार से खून बना, वो किससे बना, कौन है ये? कहीं ये स्वयं विकुल तो सही है, लेकिन व्यक्ति गलत है। शराब पीता है, गुटखा खाता है, रात में खाता है, अभक्ष सेवन करता है, उनसे कहा इससे आहार मत लेना। आहार देने आते कई बार हमें चौके से निकालना पड़ता है, और कई बार मुझे भी निकलना पड़ता है। क्या कारण था? क्या रोटियां नहीं थी? देने वाला पात्र नहीं था। एक गिलास देने मिलना है, उसके लिए जिंदगी भर के लिए कितना त्याग करना, बोलो। एक सेकंड की क्रिया है, ये उठाया, ये अंजलि में रखा, इतने के पीछे कितना बड़ा त्याग। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, कितनी शुद्धियां। मन शुद्ध है कि नहीं, बोल। काया शुद्ध है कि नहीं? आपकी तो काया शुद्ध है महाराज, हमारे से क्यों चिंता कर रहे हैं आप? आपका मन शुद्ध है, बस हमें कह, आप अपना लोटा छानो ना, हमारा लोटा क्यों छान रहे हो? आपका मन शुद्ध है, आपकी काया शुद्ध है, आपका वचन शुद्ध है, आप सब तरफ से शुद्ध हैं, हमारी शुद्धि से क्या लेना देना? नहीं, तुम्हारी अशुद्धि हमारी शुद्धि से भी भारी है। गजब गजब बात। मुनि महाराज की तपस्या, 24 घंटे की सामयिक, मुनिराज की इतनी बड़ी साधना, इतने मन वचन काय की शुद्धि, श्रावक की एक अशुद्धि हमारी इतनी बड़ी तपस्या की शुद्धि को भ्रष्ट कर सकती है। जय नागम, जय नागम। उदाहरण के रूप में लीजिए, पूरा शरीर का आपने स्नान किया, कपड़े पूरे शुद्ध किए, शुद्ध पहने, मात किसी ने कपड़े का एक छोर छू लिया, पूरा नहीं छुआ, इतना सा छोर था, यूं यूं छू लिया, तो पूरा कपड़ा क्या हो गया है? ऐसे ही मुनिराज 24 घंटे में जितनी तपस्या विशुद्धि करते हैं, एक ग्रास यदि गलत व्यक्ति ने दे दिया, एक ग्रास गलत व्यक्ति ने दे दिया, उतना महाराज की अंजलि में रख दिया, उसमें इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, 24 घंटे की तपस्या की विशुद्धि को वो नष्ट कर देगा। हाँ, स्वाध्याय तक का निषेध कर दिया, उस दिन नहीं करना, आज गलत आहार हो गया। अशुद्ध काय से, अपनी अशुद्ध काया नहीं, अशुद्ध काय वाले ने आहार दे दिया, तो उन्होंने कहा आज तुम स्वाध्याय नहीं करना, गलत अर्थ निकालोगे, तपस्या करो, ध्यान करो। मुनि महाराज के लिए क्या मतलब है? इन सब पे जब चिंतन करते हैं तो बड़े रहस्य खुलते हैं। पहले इसको कम से कम कुछ संस्कार दो। गलत आदमी ने आहार दे दिया, शास्त्रों में ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं लिखी हैं, बड़े बड़े तपस्वियों को भी गलत आहार देने से उनकी तपस्या बिगड़ गई है। देने के बाद भी यदि आपका मन भी अशुद्ध है तो महाराज के मन को बिगाड़ देगा वो। आपका वचन अशुद्ध है, महाराज के वचन को बिगाड़ देगा। किसी दिन में कभी, मैंने तो अपन तो क्या सीधा सिद्धांत जानने लगे आज, किसी दिन मैं कभी कभी प्रवचन में कठोर शब्द बोल देता हूं। तो बोले महाराज जी आज आपने प्रवचन में बहुत बहुत कठोर बोले और सबको अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मुझे दोष मत दो, ये पता करो कल मेरा आहार कहां हुआ था।
और उससे पूछो कि तूने आहार दिया था तो उस समय तूने कहीं आहार बनाते समय करते समय गुस्सा तो नहीं किया था? खोजो। आज महाराज को गुस्सा क्यों आ रहा है ज्यादा? यदि किसी दिन तुम्हें ऐसा लगे तो तुम सोचना महाराज को गुस्सा आना तो नहीं चाहिए, फिर आ तो रहा है, तो तुम तुरंत महाराज को कोई दोष मत देना। तुम तुरंत पता करना कल आहार महाराज के कहां हुआ था, उस दिन आहार कहां हुआ था, और फिर उससे पूछना भाई तुम लोगों ने कितने लोग बना रहे थे? बोले ये 4 महिलाएं बनाई थी। इनमें कल गुस्सा तो नहीं किया बनाते समय? कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? कहा सुनी तो नहीं हुई? आहार देने वाले से पूछना भाई तूने कोई आज गुस्सा फुस्सा तो नहीं किया? अरे बोले बहुत जमका हुआ था। बोले ठीक, अब पता चल गया वो ही प्रभाव है कि अभी महाराज भी आपे में नहीं है। नियम है, नियम है, सिद्धांत समझ लेना। यदि तुम्हारा गुरु सच्चा है तो, खोटे गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यदि तुम्हें मालूम है कि मेरा गुरु सच्चा है तो गुरु की जो हरकत हो उसको आहार पे जाके तौल लेना। 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 50% तो नियम से पकड़ में आ जाएगा कि ये जरूर गड़बड़ हुआ है। आहार में कहीं गड़बड़ की, किसी गलत व्यक्ति ने आहार दिया है। आज गुस्सा क्यों आया महाराज को? शास्त्र का प्रमाण है। एक परम भावलिंगी संत आहार के लिए गए। आहार करने के बाद, अब महाराजों को तुम तो अच्छे सोने चांदी में तो आहार कराते ही हो। अच्छे लोग, बड़े लोग हों तो वे तो चाहते हैं कि महाराज को हम सोने चांदी के बर्तनों में आहार देवें। वहां करते ही एक सोने का कटोरा था, तो महाराज ने कुशलता से उठाकर अपने कमंडल में डाल लिया। हाँ, तुम कहते हो कि महाराज जी महाराज चोर होते हैं। अभी बता रहा हूं, चोर होते तो हैं, लेकिन चोरी कौन करवाई थी? डाल दिया। अब वो कमंडल में पड़ा रहा। 24 घंटे तक महाराज उसको रखे रहे। दूसरे दिन जब वो शौच गए तो वो माल निकल गया। तुरंत शौच के बाद महाराज ने देखा मुझे इस कटोरे से क्या लेना देना है, मुझे क्या मतलब था इसको, काहे के लिए मैंने लिया, क्या लेना देना है, मैं तो मुनि हूं। ओह मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया। इतना पश्चाताप, वे सुबह सीधे शौच के स्थान से आहार जहां हुआ वहां पहुंच गए। बोले भैया मेरे से अपराध हो गया, कल एक कटोरा ले गया था, ये दे रहा हूं। तो वो कहता महाराज जी पहले ये बताओ ले क्यों गए थे, और ले गए थे तो फिर देने क्यों आया? आप कम से कम इतनी इज्जत रखे रहते, फेंक देते कहीं और। देने क्यों आया आप वहां पर? महाराज कहते हैं ये मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं भैया कि मैंने उठाया क्यों और उठाने के बाद देने क्यों आया, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैंने उठाया क्यों, मेरे ऐसे परिणाम क्यों हुए? मैं भी परेशान हूं। पूरी जांच कर ली मैंने व्रत भी अच्छी तरह पाला, सामायिक भी अच्छी की, सब कुछ अच्छा किया, मेरे में कहीं दोष नहीं पाया गया, और पता नहीं मेरा भाव ऐसा क्यों हुआ। बहुत मैंने चिंतन कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा ऐसा भाव क्यों आया। बस एक और पकड़ना है, तूने जो आहार दिया था, वो जो आहार था तूने कौन से माल का दिया था? उसने कहा महाराज जी वो माल जो मैंने रोटी दी थी वो चोरी का था, और वो मैंने गेहूं को, उसकी कोई दुकान होगी, वो चोरी से यानी ठगी से, बेईमानी से होता ना, वो आहार था। बोले भैया बस मेरी गलती नहीं है, तेरे आहार की गलती है। इस उदाहरण से क्या पता चलता है कि आहार का इतने जल्दी प्रभाव पड़ता है, बहुत जल्दी पड़ता है। उसका और तुम्हारे लिए लेटेस्ट उदाहरण देता हूं, कितने जल्दी प्रभाव पड़ता है।
किसी की शुगर लो हो जाए तो तुरंत शुगर को बराबर करने का लेटेस्ट तरीका क्या है? बोलो ना आप लोग। शक्कर घोल के तुरंत पिला दो, 5 मिनट नहीं लगते और बराबर लेवल आना शुरू हो जाता है, इतना जल्दी प्रभाव पड़ता है। इसलिए आहारचर्या के लिए कौन दे रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए दिगंबर जैन धर्म में दिगंबर जैन साधु के लिए महावीर ने कहा, आहार को सावधानी से लेना। कौन दे रहा है, कैसा दे रहा है, कहां दे रहा है, कौन से स्थान पर, जहां कहीं ले लो नहीं, शुद्ध स्थान पर शुद्धता के साथ शुद्ध व्यक्ति देवे तो ले लेना और नहीं देवे तो मत लेना। 7 महीने तक, 8 दिन तक ऋषभदेव बिना आहार के घूमते रहे, लेकिन उन्होंने अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं किया। आहार तो सब दे रहे थे, कमी क्या थी? सब आहार दे रहे थे, सब थालियां ले लेके खड़े थे, 6 महीने से ध्यान में बैठे हैं। यहां तक कि माता भी उनकी, मरु देवी भी, बेटा मेरे हाथ का तो खा ले, उनकी पत्नियां नंदा सुनंदा, लेकिन किसी का आहार नहीं लिया। क्यों? शुद्धि नहीं थी। आहार तो था, आहार तो था, लेकिन शुद्धि नहीं थी। आहार तो भूख भी थी, लेना भी था, देने वाला खड़ा था, लेकिन देने वाले का मन शुद्ध नहीं था, लेने वाले का तो शुद्ध था। ऋषभदेव का मन शुद्ध था कि नहीं? किसका मन अशुद्ध था? दाता का मन अशुद्ध था, क्योंकि शुद्धि नहीं बोल रहा था। मन शुद्ध मान भी ली जाए तो वचन शुद्ध नहीं था। चलो वचन शुद्ध मान भी ली जाए कि कोई गालियां थोड़ी दे रहे थे, तो काया तो सबकी अशुद्ध ही थी, काय शुद्धि नहीं बन रही थी। ऋषभदेव जान रहे थे इनके मन बहुत पावन है, मुझे देना चाहते हैं, वचन से भी कह रहे हैं महाराज ग्रहण कीजिए, लेकिन अशुद्ध क्या बन गया? काया अशुद्ध थी। अब बताओ, काय की अशुद्धि, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, मात्र ऋषभदेव कह रहे थे इनकी काया सबकी अशुद्ध है। ये अशुद्ध कपड़े पहने हैं, काय से सब कुछ ले लेना, कपड़े भी ले लेना, ये काया अशुद्ध है। और क्या शुद्ध है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल। आहार जल तो था, लेकिन आहार जल शुद्ध नहीं था। आहार जल तो था, शुद्ध नहीं था। इतनी सी शुद्धि के लिए ऋषभदेव 7 महीने 8 दिन तक भूखे रहे, घूमते रहे। और मुझे दिखता है सारी जिंदगी भूखे रह के मोक्ष चले जाते, लेकिन वे अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करते। इससे ये अंदाज लगाओ कि नकारात्मक ऊर्जा आहार से कितनी मिलती है। दिगंबर मुनि से कहा सब में कमी कर लेना, आहार शुद्धि में कमी नहीं करना। जिसकी भिक्षा शुद्धि सही है उसकी अन्न शुद्धि देखने की जरूरत नहीं है, और जिसकी भिक्षा शुद्धि गलत है उनकी अन्न शुद्धि देखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जोर दिया। इसका अर्थ है कि 9 कर्म, आहार जड़ है, फिर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जड़ पदार्थों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही नहीं करना चाहिए, खाना ही तो है, कैसा भी खा लो। पहले लोग, पुराने लोगों को मालूम होगा, पानी का लोटा होता था ना, उसको पैर लग जाता था तो अलग कर देते थे, और नहीं करें तो थोड़ा सा पानी, यानी उस अपमान को उन्होंने, तंत्र विद्या है, तंत्र में आता है, तांत्रिक विद्या कहलाती है। पैर को, यदि लोटे को पैर रख दिया, या तो पूरा निकाल देंगे या थोड़ा सा उसमें से निकालेंगे जरूर। है तंत्र विद्या से शुद्ध कर लिया, यानी पैर लग जाना, लोटे को पानी पीने लायक नहीं रहा,
आज गाड़ी में तुम्हारी बिस्लरी बोतल कहां पड़ी रहती है? थोड़ा शेयर करो ना मुझे, थोड़ा कहां पड़ी रहती भाई? पैरों में। अब वो पानी तुम पियोगे, तुम्हारा बेटा भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा, क्योंकि पानी की तुमने बेइज्जती की है, प्रकृति तुम्हारी बेइज्जती करेगा। पानी कौन सा पी रहा है जो लातों में पैरों में पड़ा हुआ है? 90% बोतलें वहीं पड़ी रहती है, क्योंकि उसके अलावा कोई गाड़ी में स्थान है ही नहीं। अब जो प्याए दानों के यहां पड़ी हुई बोतल को आप वहां उस पानी को पियोगे, आप दुनिया में ना मन से इज्जत पाओगे, ना वचन से, ना काया से, क्योंकि पानी दिन में कई बार पीते हो और तुरंत असर करता है पानी का। पानी का सम्मान करना सीखो। पहले पानी को जमीन में नहीं रखते थे, क्या होती थी वो, एक घनौची बनी रहती थी, क्या बोलते उसको, ऊपर रखते थे, नीचे नहीं रखेंगे। सिर से उतारने के बाद बरंडे पर रखेंगे, नीचे नहीं रखेगी पीने वाला पानी, क्योंकि नीचे लोगों के पैर पड़े हैं। नीचे लोगों के पैर पड़े, वो भोजन, वो पानी नहीं पिएंगे घर की महिलाएं। और मुनिराज के लिए भी चौके में देखो आप, सामान आप तवेली में सामान है, लेकिन तवेली भी जमीन पे नहीं रखोगे, आप पाटा पे रखोगे। और जमीन पर रखोगे तो वहां जहां तुम लोग के पैर नहीं पड़ते हो। क्यों, क्या फर्क पड़ता है? तवेली है, थाली है, नहीं। यदि तुमने पैरों के स्थान पर रखा है, वो हार साधु को दोगे, ना तुम इज्जत पाओगे, ना तुम्हारा साधु इज्जत पाएगा। पहले भोजन को उच्चासन दो, फिर महाराज को उच्चासन दो। भोजन को भी उच्चासन दीजिए, पाटे पर रखिए, तब कहीं भोजन। जमीन में रखी हुई थाली का भोजन नहीं करते थे पहले लोग, हर घरों में वो होते थे रखने वाले। क्यों? जमीन पर भोजन की थाली नहीं। भोजन को यदि जमीन पर रखोगे, तुम जमीन में मिल जाओगे, क्योंकि वो भोजन तुम्हारे ऊपर प्रभावकारी होता है, नकारात्मक ऊर्जा देता है। इसलिए अजीब भी प्रकृति की हर वस्तु हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जा देती है। ये निर्णय करके चलना, क्योंकि हर चीज हमारा पतन करती है। अब ये नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी को खराब करेगी, तुम्हें एक दिन ऐसा बना देगी कि तुम्हें प्यास लगेगी, पानी होगा, पीने लायक नहीं रहोगे। इसलिए मैं बार बार अपने भक्तों से कहता हूं, अब देखो इस नकारात्मक, इसको तो तुम बच नहीं सकते। यदि मैं कहूं कि आज से नहाना बंद कर दो, नहीं बच पाओगे। आज से कपड़े धोना बंद कर दो, नहीं कर पाओगे। आज से मकान को धोना बंद कर दो, नहीं कर पाओगे, आप ग्रस्त हैं। अब इसको हम, ऋण तो तुम्हें लेना पड़ेगा। अब ऐसी सरकार को वोट दो जो तुम्हारा ऋण माफ कर दे। ऋण तो तुम्हें लेना पड़ेगा, बस ऋण लो, लेकिन सरकार ऐसी चुनो जो तुम्हारा ऋण माफ कर दे। तुम ये दोष तो करोगे, नकारात्मक ऊर्जा तो तुम्हें मिलेगी, ऋण तो तुम लोगे। बस एक तरीका है, 24 घंटे में एक बार एक छोटे से कलश का गंदोदक बना देना, पूरा ऋण तुम्हारा माफ हो गया 24 घंटे का। इतना, ये जिनवाणी की खोज है, ये जैनागम की खोज है। मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं अभी मैंने क्यों आज सारे भारत के लिए एक संदेशा दिया है। कल हर जैनी को अभिषेक करना अनिवार्य है, टेक टू ऑर्डर, टेक टू ऑर्डर, आदेश है, कल करना है। क्योंकि हमें पिछले साल की नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें बचाना है और अगले साल की नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारी सुरक्षा करना है। कल हमने कहा हर व्यक्ति को अभिषेक करने जाना, जो जहां होगा वहां अभिषेक करने जाएगा। तीर्थ पे है तो तीर्थ पे करो, घर में है तो घर पे करो, जहां भी तुम हो
कल सुबह तुम्हें अभिषेक करना है अनिवार्य। क्यों? परसों करा लेना ना, 2 दिन बाद कर ले, कभी कर लो, नहीं कल करना अनिवार्य है। दुर्घटना के बाद कवच पहनाओ? नहीं, जब तुम्हें कोई तीर मार देवे तो फिर मैं कवच पहना दूंगा। कवच पहले पहनना है कि बाद में? पहले। क्यों किया हमने? और हर परिवार के लिए मैंने कहा, महिलाओं के लिए भी, आपके लिए मैंने कहा, आप अपने परिवार के द्वारा अभिषेक करा करके उस अभिषेक को देखिए, या उनके द्वारा अभिषेक किए हुए गंधोदक लीजिए। ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है। खुद जाके मंदिर में देखिए अभिषेक। क्यों? कल क्यों? मुझे साल भर जो तुम उस जल का दुरुपयोग करोगे, परमार्थ की दृष्टि नहीं है, परमार्थ तो हम किसी भी दिन करा लेंगे। परमार्थ करने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, कर्मों को काटने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। भगवान अपने अपने आत्मा का ध्यान करना है, कर्मों को काटना है, उसके लिए क्या 1 जनवरी क्या 2 जनवरी कोई मतलब नहीं, कभी भी करो। कल का अभिषेक तुम्हारी सांसारिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए होगा। और आज का अभिषेक 31 है, 30 है। आज जो तुम धर्म कर रहे हो, ये साल भर की जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसको तुमने निकाल दिया। मैंने पहले ही कहा, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपको मिले, मात आपने जाकर के वहां पर 24 घंटे में आपने अभिषेक कर लिया, 24 घंटे की नकारात्मक सब माफ, पूरा ऋण माफ। 31 को जिन्होंने अभिषेक किया है, उन्होंने पूरे साल भर का जो उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा थी, जो उनके ऊपर संकट विपत्ति थी, वो सब आज धो करके समाप्त कर दी। आज के बाद उनका नया जीवन होगा। और कल का जो सुबह का दिन है, वो जल तुम्हारे लिए ऐसी सुरक्षा प्रदान करेगा। नए वर्ष में सूर्य उदय होते ही मुझे भगवान के सिर पर भेज दिया। इतना सम्मान मेरा, इतनी इज्जत मुझे दिलाई। जिस भगवान के सिर तक कोई नहीं पहुंच सकता, जिस भगवान को कोई छू नहीं सकता, मैं 100 जन्म तक भी जल भगवान को कब छू सकता है? बोलो, कभी छुएगा वो अपने आप में? नहीं छू सकता। उसकी दम ही नहीं, स्थावर है। वो तो निम्नगा है, निम्नगा है, नीचे की तरफ जाता है जल हमेशा। वो कहता, जो जिंदगी में मेरे कभी संभव नहीं था, और आज तुमने नए वर्ष पर प्रातः काल मुझे इतनी ऊंचाइयां दे दी कि मैं भगवान को छू गया। जा, साल भर तुझे कभी मैं नकारात्मक ऊर्जा नहीं दूंगा, और पूरी साल का तुम्हारी लिए सुरक्षा कवच मिल गया। कल की बद्दुआ, जीवन भर की, साल भर की बद्दुआ कल दुआ में बदलना है। और जिसकी शुरुआत में ही दुआ दे दी जल ने, बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। पूरे साल भर का अभिषेक और किसी शुभ दिन के अभिषेक में बहुत अंतर होता है। मैं कल के ही नहीं कह रहा हूं, दिवाली को भी कह रहा हूं, उसके ही नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे जन्मदिन पर भी कह रहा हूं। जो तुम्हारा मांगलिक दिवस हो, खुश दिन हो, उस दिन का अभिषेक पूरे साल भर के अभिषेक से अनंत गुना पावरफुल होता है। क्योंकि तुमने उसको ऊंचाइयां दी। जो प्रवचन के प्रारंभ में हमने कहा था, हमें किसी से कुछ चाहिए है तो हमें भी उसको कुछ देना पड़ेगा। हमें यदि सम्मान चाहिए तो दूसरे को भी सम्मान देना सीखो। और जो हमारा उपकार करने वाला है, वो हमारे ऊपर उपकार करता है, तो हमें भी उपकार करना ही है। इसलिए मैंने आज आप लोगों को कह रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में कितने कितने उपकारी है। साल भर में तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, कौन कौन तुम्हारे उपकारी हो सकते हैं। एक साल का आगे के लिए आज 31 को बना लो, अगली साल तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए।
जिंदगी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि अगली साल ऊपर जाना है? अरे नहीं महाराज सब मत बोलो, मैं आज ही बोल रहा हूं, कल नहीं बोलूंगा, आज तो लास्ट दिन है। तो महाराज जिंदगी चाहिए। आंखें चाहिए कि नहीं? कान चाहिए कि नहीं? मुख में आवाज चाहिए कि नहीं? हाथ पैरों में ताकत चाहिए कि नहीं? धन दौलत चाहिए कि नहीं? खाने को रोटी चाहिए कि नहीं? पीने को पानी चाहिए कि नहीं? परिवार सलामत चाहिए कि नहीं? मकान चाहिए कि नहीं? व्यापार धंधा चाहिए कि नहीं? सब में चाहिए 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 चाहिए, कोई मुंह ना बोले नहीं रहा। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने इतना जोर इसलिए दे रहा हूं, कल का अभिषेक मैं मोक्ष के लिए नहीं करा रहा हूं, कल का अभिषेक निधत्त निकाचत कर्मों के क्षय के लिए नहीं करा रहा हूं, कल का अभिषेक का जो संदेशा दिया है परमार्थ के लिए नहीं दिया, वो तो मैं कभी भी करा लूंगा, नित्य नियम कराता हूं। कल का अभिषेक तुम्हारी साल भर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए करा रहा हूं। अब जो चाहिए कल तुम शुभ से शुरू करना। आंख की सलामत चाहिए, आंख को बद्दुआ न मिले, नकारात्मक, आप सुबह उठ करके इस आंख से अच्छा कार्य करना, बुरा मत करना। सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करना, सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करना, सुबह उठ करके देख के चलना। कल कोई भी जीव पैर से नहीं मरना चाहिए, बात की तुम जानो, उठते जीव नहीं मरना चाहिए। तुमने कल सुबह यदि किसी जीव को बचाया तो साल भर तुम्हें भी कोई शक्ति बचाएगी। ये कल नहीं मरना चाहिए जीव, कल सुबह उठते ही देख के चलना है। आंखों से सुरक्षा कवच दे रहा हूं साल भर का। कल का दिन पूर्ण अहिंसक हो, कल का प्रातः काल अहिंसक हो। बिस्तर से नीचे पैर रखना, पहले देख के रखना। कोई भी क्रिया करना देख कर करना, कोई जीव तुमसे बाध्य नहीं हो। कल की नकारात्मक ऊर्जा साल भर बर्बाद कर देगी। कल नकारात्मक ऊर्जा नहीं लेना, क्योंकि कोई भी जीव पैर से दबेगा तो वो दुआ देगा कि बद्दुआ? बोलो, मान लो चींटी अपने पैर से दब गई तो बद्दुआ देगी। और पहले ही दिन 1 जनवरी को जैसे तुम नया वर्ष मान रहे हो, मेरी दृष्टि से नहीं, मैंने पहले कई लोग कह रहे महाराज जी आपने भी नया वर्ष का समर्थन। अरे भैया मैंने नया वर्ष का समर्थन नहीं किया है, मैंने नए वर्ष का सदुपयोग किया है। हम नहीं मानते, मंदिरों में कार्य नहीं कराते, तुम कहीं होटलों में जाते, पता नहीं तुम क्या क्या करते, जाते तो सही। 10 से 15 साल हो गए, मैं 1 जनवरी को नया वर्ष मनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी मैंने। किसी प्रकार से अपने भक्तों को 1 जनवरी नया वर्ष मनाना कैंसिल करवा दूं, लेकिन तुम नहीं माने। पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि 1 जनवरी नया वर्ष है ही नहीं हमारे शास्त्रों के अनुसार। और मैंने भी प्रयास किया कि 1 जनवरी को पूरी समाज में से, लेकिन कोई नहीं मानने वाला। बच्चे को स्कूल में वही पढ़ा जा रहा है, सारा विश्व नया वर्ष इसी को मान रहा है, सारा विश्व मान रहा है, बच्चे मान रहे हैं, स्कूल मान रहे हैं, टीचर मान रहे हैं, सरकार मान रहे। अब हमने कहा कि हवाओं के प्रतिकूल चले बाबा जी तो नया वर्ष खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, यही खत्म हो जाएंगे, नया वर्ष तो जिंदा रहेगा। तब मैंने सोचा कोई बात नहीं, आगम से मैं कहां से संतुष्ट करके नए 1 जनवरी को नया वर्ष मानूं। आगम में जो चीज नहीं मिलती है मैं उसका समर्थन नहीं कर पाता। जनपद सत्य, जनपद सत्य को कहलाता है जिससे सारी दुनिया मान रही हो और उसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं हो, तो सत्य को भी सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं हार गया, तुम जीत गए, और तुम्हारे साथ मैं भी शामिल हो गया हैप्पी न्यू ईयर में। अब मैं कैसे शामिल हूं तुम्हारे? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जनपद सत्य से सही, चलो इसको कन्वर्ट कर दो धर्म में, कन्वर्ट कर दो धर्म में। इसलिए कल मैंने कहा कि 1 जनवरी को किसी की बद्दुआ मत लेना। आंखों को सावधान, ये नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी आंख को। वो चींटी जो पैर से दबेगी वो कहेगी इसकी आंखें फूटी हैं क्या? मेरी तो आंखें है ही नहीं, चींटी की आंख नहीं होती।
लेकिन जिससे कुचला गया उसकी तो आंखें थी, वो एक ही आवाज देगी, इसकी आंखें फूटी हैं कि अंधा कहीं का, और चींटी ने बद्दुआ दे दी तो तुम्हारी आंखें फूटेंगी, ध्यान रखना। क्योंकि दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। दुखिया व्यक्ति की, जो मैंने अभी प्रवचन के पहले भी कहा था, कभी दुखिया व्यक्ति की बद्दुआ मत लेना, वो भी शुभ दिन। आंख से नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति को कहना है कल सुबह उठते ही कम से कम बहुत सावधानी से चलना, आंख का उपयोग करना, आंख को नकारात्मक ऊर्जा नहीं देना, किसी को बचाना, कल किसी को बचाना, पॉजिटिव ऊर्जा, दुआ, सुबह से दुआ आंख को मिलेगी, कानों की दुआ, कानों की बद्दुआ, कल सुबह उठते ही कानों से कोई बुरी बात मत सुनना, बुरी बात मत सुनना। कल जो कानों का उपयोग यदि तुमने बुरी बात सुनने में किया तो साल भर तुम्हें बुरी बुरी खबर आएगी, अच्छा समाचार ही नहीं आएगा, बुरे समाचार आएंगे। कल कोई बुरा समाचार कान में नहीं आना चाहिए। मुंह से कल बुरा मत बोलना, नकारात्मक ऊर्जा मत लेना, कल ऐसा शब्द मत बोलना कि दूसरे को दुख हो जाए। इस मुंह से सुबह रहा, इस कान से, सबसे पहले इस कान को, और कुछ संभाल पाओ या नहीं संभाल पाओ, कोई कर पाए या नहीं कर पाए, तुम अपने मुंह से इस कान को उठते ही नमोकार मन सुना देना, मंगलाचरण ठीक हो गया। जोर से थोड़ा पढ़ना, कान में सुनाई पड़ना, कोई नहीं मिल रहा सुनाने तो अपने कान में सुना देना। और सबसे बढ़िया समय दे रहा हूं, सुबह उठ करके सब लोग अपने घर में एक दूसरे को जय जनेन्द्र करेंगे। पहला शब्द जय जनेन्द्र, पहला दूसरे का शब्द आवे पहले तो कौन सा आना चाहिए? कान का मंगलाचरण हो गया, कान का मंगलाचरण होगा। पहला शब्द क्या पड़ा? जय जनेन्द्र। पहला शब्द क्या पड़ा? नमो रिहंताणम। सब लोग घर का माहौल बनाओ, सुबह उठते ही सब लोग नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। सब लोग 9 बार नमोकार मन जोर से पढ़ो कल उठते ही। कम से कम तुम्हारे परिवार का नमोकार मन तुम्हारे कानों में गूंजेगा तो कभी साल भर हो सकता है तुम्हारे कानों में कभी कोई अशुभ समाचार, कोई गाली भी नहीं आ पाए, क्योंकि मंगलाचरण नमोकार मन से हुआ है। वाणी का मंगलाचरण, 2 काम हो गए इसमें। जोर से पढ़ोगे तो तुम्हारे घर का कोई सदस्य सुन लेगा, बच्चा भी सुन लेगा, उसके कान में भी नमोकार बन जाएगा। साल भर वो बुरी आवाज से बचेगा, गाली से बचेगा, नेगेटिव ऊर्जा से बचेगा, कभी बुरे समाचार नहीं आएंगे। क्योंकि नए वर्ष में सबसे पहले कान में क्या गया? नमोकार मंत्र। और बड़ा पढ़ना है, चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पण्णतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पण्णतो धम्मम शरणम पवज्जामि। इतना और पढ़ देना और दूसरे को कान में सुना देना। जाओ, तुम्हारा समाचार, तुम्हारा आशीर्वाद, नया वर्ष मुबारक हो तुम्हारे कानों के लिए और तुम्हारे मुंह के लिए। तुम्हारे कानों के लिए, तुम्हारे मुंह के लिए नया वर्ष मुबारक हो, क्योंकि दोनों से तुमने बोल दिया तो मुंह धन हो गया और परिवार ने सुन लिया तो उसके कान धन। कल बच्चे को उठाते ही, जैसे सुबह छोटे बच्चे को उठाना, उसके कान में कुछ दूसरा कुछ मत सुनाना। जैसे ही बच्चे को उठाओ तुरंत उसके कान में नमोकार मंत्र जाना चाहिए। लो, तुम्हारे बच्चों को, संतान के लिए मैंने सकारात्मक ऊर्जा दे दी, नया वर्ष मुबारक कर दिया। अब तुम करो या नहीं करो, ये मर्जी तुम्हारी है। हर बच्चे को देखते ही, उठाते ही उसको यही मंगलाचरण
नमोकार मंत्र सुना देना। हर अपना व्यक्ति सामने दिखे, एक ही शब्द बोलना, जय जिनेंद्र। बस कोई भी दिखे कल, ये आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा दे दी। और सकारात्मक ऊर्जा आपको चाहिए है तो कल सवेरे उठते ही हर व्यक्ति के हाथ बड़ों के चरणों की तरफ बढ़ जाएं। तुमने आज सुबह उठते ही बड़ों का सम्मान किया है, साल भर तुम कहीं ना कहीं से सम्मान पाते रहोगे, क्योंकि शुरुआत सम्मान से हुई है।